हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग जॉब अपडेट के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज के इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, क्योंकि आपने टाइटल देख लिया होगा, थंबनेल ऑलरेडी देख लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी 2023 से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्रूटमेंट आपको रिक्वायर होने वाले हैं। पूरी जानकारी आपको A to Z इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। आप सबको पता है कि ये परमानेंट वैकेंसी 8750 पोस्टों पे होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इस वैकेंसी को अभी कोर्ट स्टे लगाया है, बट 20 तारीख को इसकी जो अगली सुनवाई है उसके बाद में हम उम्मीद करते हैं ये वैकेंसी बहुत जल्द है वो क्लियर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सबको सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में अपन बात करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी हैं। पूरी लिस्ट में आपको बताने वाला हूँ कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, क्योंकि आप सबको पता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। उसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया है कि इतनी कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है उस लिस्ट के बारे में। जी दोस्तों, मैंने पूरी लिस्ट तैयार करी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत होने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। जी हाँ दोस्तों, मैं 1 बाय 1 आपको बताने वाला हूँ। आप कॉपी पेन लेके बैठें, राइट डाउन कर दें कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास है या फिर नहीं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट। आपके पास में एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट है वो आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है। जी हाँ, जब आपने अप्लाई किया है फॉर्म वो प्रिंट आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट वन, आपके पास मूल निवास जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास में होना अनिवार्य है। यदि आप राजस्थान से हो तो आपके पास बिल्कुल मूल निवास जो सर्टिफिकेट होता है वो बिल्कुल अनिवार्य होने वाला है। नेक्स्ट वन बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस कास्ट से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, कौन सी कैटेगरी है आपकी, SC कैटेगरी है या फिर ST कैटेगरी है या फिर OBC है या फिर MBC है या फिर EWS है, किस कैटेगरी से आप हो वो आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। विदिन 1 ईयर का होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 1 साल के अंदर अंदर का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपके पास पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसको वापस रिन्यू करवा लें, नया सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि आप सबको पता है कि 1 साल के अंदर अंदर जो कास्ट सर्टिफिकेट वो वैलिड किया गया है, तो 1 साल के अंदर आपको जो 1 साल के अंदर अंदर जो आपके पास सर्टिफिकेट है वही यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। 1 साल के बाद का यहाँ पे वैलिड नहीं माना जाएगा। यदि OBC में हो तो OBC क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल 2 कैटेगरी आती है, आप सबको पता है, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना जरूरी है। नेक्स्ट वन बात करें TSP सर्टिफिकेट। TSP की नर्सिंग ऑफिसर में कोई भी पोस्ट नहीं है तो यहाँ पे TSP का सर्टिफिकेट कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट वन, 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 10th की मार्कशीट। नेक्स्ट वन, 12th की मार्कशीट ओरिजिनल। ये सारी चीज़ें आपके पास में ओरिजिनल होना ज़रूरी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। नेक्स्ट वन बात करें यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे यदि आपके पास GNM है तो GNM की 3 ईयर की मार्कशीट होनी जरूरी है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ओरिजिनल मार्कशीट, प्लस आपके पास में RNC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का। उसके बाद में आपके पास में GNM का जो डिप्लोमा है उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास में होना जरूरी है। ये रह गई बात GNM कैंडिडेट के लिए। और GNM के कैंडिडेट के पास में कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। एक कॉलेज से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, वो सर्टिफिकेट आप सब लोग बना लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास में होना जरूरी है। उसके बाद में कोर्स कंप्लीटेशन जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो भी आपके पास बहुत ज़रूरी है, वो भी आप बनवा लें। ये हो गया GNM के लिए। उसके बाद में यदि आपने पोस्ट BSc नर्सिंग किया है तो ये सेम चीज़ें आपके पास अप्लाई होनी ज़रूरी है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 2 ईयर का मार्कशीट, उसके बाद में आपके पास में RNC का सर्टिफिकेट, उसके बाद में पोस्ट BSc नर्सिंग का आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी अनिवार्य रहेगी। उसके बाद में प्रोविजनल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये दोनों सर्टिफिकेट भी आपके पास होने जरूरी है। सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल कलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में BSc नर्सिंग के कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या ज़रूरत है, सबसे पहले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 4 ईयर का मार्कशीट उनके पास में ओरिजिनल ज़रूरी है।
उसके साथ में आपके पास में आरएनसी सर्टिफिकेट, उसके बाद में आपके पास में डिग्री होनी ज़रूरी है, उसके बाद में प्रोविजनल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कोर्स कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट। ये आपके पास में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में होने ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में मैंने बात कर ली पोस्ट बीएससी, जीएनएम, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग। ये कैंडिडेट ये मार्कशीट आपके पास में होने ज़रूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में होने ज़रूरी हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। नेक्स्ट वन बात करें यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, मैंने आपको बता दिया कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कोर्स कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि बाकी जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने जो बताया 10th 12th और नर्सिंग की मार्कशीट है, उसके बाद में मूल निवास है, कास्ट सर्टिफिकेट है, फॉर्म प्रिंट है, ये सब के पास में होता ही है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास में कोर्स कंप्लीटेशन का सर्टिफिकेट नहीं होता है और उसके साथ में प्रोविजनल नहीं होता। ये सारी चीज़ें कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपको बनवा लेना है कॉलेज जाके। उसके बाद में बात करें यहाँ पे यदि विडो कैटेगरी से है या फिर डाइवोर्स कैटेगरी से है, फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी से है, तो उनका सर्टिफिकेट उनके पास में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में यदि स्पोर्ट्स में है या फिर एक्स सर्विसमैन का है तो कैंडिडेट हैं उनके पास भी इनका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। जी हाँ, नेक्स्ट वन बात करें, ये जो मैंने आपको सारी डॉक्यूमेंट बताए हैं ये सारी लिस्ट, इसका 3 आपके पास में कॉपी सेट होना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, 3 कॉपी सेट आप बना लें, फोटोकॉपी करवा के रखें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में आपके पास में 3 फोटोकॉपी की जो आपकी लिस्ट होती है, फाइल होती है, वो आपके पास में तैयार होना ज़रूरी है। उसके बाद में बात करें यहाँ पे लेटेस्ट फ़ोटोज़ आपके पास में रिक्वायरमेंट होगी, 5 to 10 फोटोज़ आपके पास में होना ही चाहिए मिनिमम। जी हाँ दोस्तों, 10 फोटो आपके पास में मिनिमम रखना ही रखने हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, लेटेस्ट फ़ोटो आपके पास में होने ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और भी यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट पुटअप कीजिएगा, ताकि और भी कोई आपके डाउट है तो आज के इस वीडियोज़ के बाद में आपके कोई डाउट नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो मुझे कि ये डॉक्यूमेंट और ज़रूरत है। मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको, 10th फॉर्म प्रिंट, उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास, उसके बाद में 10th 12th नर्सिंग की सारी मार्कशीटें, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और आपके पास में डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, डिग्री है तो डिग्री, और इसके बाद में प्रोविजनल कास्ट सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कोर्स कंप्लीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कंप्लीट तैयार रखनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्या है कि नर्सिंग के अंदर, आरएनसी के अंदर जो 10th और 12th की मार्कशीट के अलावा जो नेम करेक्शन में मिस्टेक है, जी हाँ, तो बहुत सारे कैंडिडेट के क्या है नेम में मिस्टेक है, तो उनको भी बाहर किया जा सकता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि माइनर सी यदि मिस्टेक होती है नाम के अंदर तो कभी भी बाहर निकाला जा सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पहले से ही ध्यान रखनी ज़रूरी है। अब इतना बहुत जल्द है इसकी लिस्ट आने वाली है दोस्तों, आपको सबको पता है कि 20 तारीख को सुनवाई होने वाली है। जो भारत बेनीवाल ने स्टे लगाया था इस वैकेंसी को लिखित परीक्षा से करवाने को लेकर, तो इसका जो स्टे है, इसका जो अगली सुनवाई है 20 तारीख को, 20 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि ये भर्ती लिखित से होने वाली है या फिर परसेंटेज बेस होने वाली है। उम्मीद करते हैं हम कि ये वैकेंसी बहुत जल्द क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो काफ़ी सालों से कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कर रहे हैं, उनके पास में अनुभव है, तो वो भी कहीं ना कहीं उम्मीद रखते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं परमानेंट हो जाएं। इसलिए ही गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी वैकेंसी, परमानेंट वैकेंसी मेरिट बेस पे करवाई है। बट बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो फ्रेशर हैं, उनको भी उम्मीद है कहीं ना कहीं हमारे को भी एग्ज़ाम करवाएं, ताकि हमारे को भी बेनिफिट हो जाए। सबको अपना अपना देखना होता है, बट यहाँ पे ये वैकेंसी बिल्कुल बोनस अंक के लिए ही निकाली गई है, तो ये वैकेंसी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये बहुत जल्द वैकेंसी क्लियर हो जाएगी। और आप सब लोग बने रहें हमारे चैनल के साथ में। नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जाने से पहले आप सबके लिए हमेशा की तरह कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए, संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव मेडिकल एंड नर्सिंग जगत की तमाम इन्फॉर्मेशन के साथ में।
तब तक हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाले लेटेस्ट अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए कि नर्सिंग जॉब अपडेट का टेलीग्राम चैनल आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो सब लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि हर एक भारत के किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड PDF हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट डाटाज नोट्स सारी चीज़ें वहाँ पे आपको अवेलेबल करवा दी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय दोस्तों।